हाय एवरीबॉडी, वेलकम टू द वीडियो। और आज के इस वीडियो में हमारे साथ हैं दो लेजेंडरी एजुकेटर्स। सबसे पहले हैं शैलेंद्र तंवर सर, जिन्हें आप एसटी सर के नाम से जानते हैं, और दूसरे हैं डॉक्टर एमकेएस सर, यानी कि डॉक्टर मनीष कुमार शर्मा सर। इन दोनों से हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं। कुछ आपके पूछे हुए सवाल हैं और कुछ मेरे सवाल हैं जो मैं इन दोनों से आज पूछूंगा। आई होप ये वीडियो आप लोगों को डेफिनेटली अच्छा लगने वाला है। सर, सबसे पहले मैं आपसे शुरुआत करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं ये भी बता दूं कि 2025 का जो नीट यूजी का एग्जामिनेशन हुआ, उसके बारे में हमने बहुत सारी बातें सुनी। सबसे पहली चीज, बहुत टफ पेपर आया था, बहुत लेंदी पेपर आया था, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे अच्छे पूछे थे, और फिर सबसे बड़ी चीज जो पेपर के बाद हमने सुनी वो था लो कट ऑफ जाने वाला है। Exactly. जहां बच्चों को राहत की सांस तो मिली, लेकिन कुछ लोगों को डर भी लगा कि मैं तो पेपर हायर नंबर्स के हिसाब से देकर के आ रहा था। लेकिन उन सारी चीजों को अब धीरे धीरे सप्रेस कर दिया गया है और बच्चा जो है 2026 की तरफ आगे देख रहा है। अच्छा, इसी रिगार्डिंग मेरा सबसे पहला सवाल जो आपसे है सर, कि 2026 के लिए हम ऐसा क्या मिशन लेकर के आ रहे हैं जो बच्चों के लिए बेनिफिशियल होगा? सबसे पहली बात आकाश सर, आपने बहुत सही कहा कि 2025 के बारे में हम बहुत बातें कर चुके हैं जी। बच्चों को पता चल गया है, बच्चे ने पेपर दिया भी है। ये बातें उन लोगों के लिए थी जो 2026 में पेपर पहली बार अपीयर होने वाले थे। उन लोगों के लिए था कि पेपर किस लेवल का आया है। और हमने 2025 के लिए बहुत बातें कर चुकी थी, वो लेंदी था। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हमने 2025 से क्या सीखा, वो सबसे काम की चीज है। हमने ये सीखा है कि यार हमारी तैयारी उस लेवल की होनी चाहिए, चाहे पेपर इजी हो, चाहे फिजिक्स टफ हो, चाहे केमिस्ट्री टफ हो, चाहे बायो टफ हो, चाहे तीनों ही लेंदी हो। हमारी तैयारी उस लेवल की होनी चाहिए कि हमें पहले पेपर देखने से पहले यह देखना जरूरी हो जाए कि यार पेपर की लेंथीनेस कितनी है। राइट। अगर हम पेपर अटेम्प्ट करने से पहले यह देखना स्टार्ट कर दें कि यार पेपर क्या 650 लेवल का है या 550 लेवल का है, राइट, तो हमारे सोचने समझने का नजरिया ही चेंज हो जाता है। समझ गए। तो ये सबसे बड़ी बात थी जो सीखने लायक 2025 में दिया। ठीक है। पेपर अपने मोड चेंज करता है जो इन्होंने इस बार किया। हाँ, अब हम इससे सीखकर 2026 में किस लेवल पे जा सकते हैं, उसके लिए बहुत सारी चीजें हम इंप्लीमेंट करने वाले हैं। जैसे आपको अपने करिकुलम के अंदर कुछ ऐसे पेपर्स देखने को मिलेंगे जिसमें फिजिक्स बहुत टफ होगी अपने माइनर टेस्ट में। ओके। और वो क्वेश्चन पेपर हमने बना फ्रेम करना स्टार्ट भी कर दिया है। ओके। हो सकता है उसमें आपको केमिस्ट्री मिल जाए, हो सकता है बायो मिल जाए, हो सकता है आपको तीनों ही लेंदी मिले, क्वेश्चन टफ ना हो। तो अलग अलग माइनर्स के अंदर टेस्ट पेपर के अंदर जो मंथली और 21 डेज में होते हैं, उनके अंदर स्टूडेंट्स को 2026 के लिए ये सब प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है। और अल्टीमेटली हमारा मिशन यह है कि बच्चा 2026 में अमेजिंग नंबर्स के साथ सिलेक्शन लेकर के यहाँ से सिलेक्शन में एक और चीज ऐड करना चाहूंगा। सिलेक्शन का मतलब ये नहीं है कि आपको इतने मार्क्स लाने। सिलेक्शन का मतलब ये है कि आपको अपने पेपर को पहले पहचानना है और उसके अकॉर्डिंग एक उसके साथ में सही जस्टिफिकेशन देना है कि यार ये पेपर इस लेवल का था तो शायद मुझे इतना करना चाहिए। वो अगर बच्चे को सीखना आ जाए, करना आ जाए, तो यही हमारी और उस बच्चे की जीत है। ठीक है सर। इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए सर, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा। कई सालों से हम सब लोग एजुकेशन इंडस्ट्री में हैं और बच्चों को बहुत अलग अलग तरीके से हम लोगों ने ग्रूम किया है। 3 बहुत मेजर और अमेजिंग वर्ड्स हैं जो मैं रेगुलर सुनता हूं। पहला है डिसिप्लिन, दूसरा है रेगुलर रिवीजन और तीसरा है कंसिस्टेंसी। ये तीनों शब्द कितने इंपॉर्टेंट हैं 2026 में या आगे आने वाले बच्चों के लिए? सर, नीट 2026 ही क्यों, किसी भी बच्चे के लिए या बच्चा ही क्यों, हम सब के लिए अगर हमारे लाइफ में डिसिप्लिन नहीं है, कंसिस्टेंसी नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है हमारी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो बहुत बेहतर नहीं हो सकती है। लाइकवाइज मैं एक एग्जांपल लूँगा। हम में से कई सारे लोग क्रिकेट के फ़ैन होते हैं, हालांकि मैं उतना अच्छा नहीं हूँ या उतना अच्छा फ़ैन नहीं हूँ। तो किसी भी एक प्लेयर को अगर आप देखें तो वो प्लेयर अगर एक 3 घंटे का मैच खेलने आ रहा है तो आप तो उसे सिर्फ 3 घंटे देख रहे हैं ना, पर क्या वही प्लेयर थ्रू आउट द ईयर या थ्रू आउट द करियर अपना डिसिप्लिन मेंटेन करके नहीं रखता? तो वही चीज़ अगर हम देखें तो एक बच्चे के लिए भी एप्लीकेबल है। अगर एक बच्चा अर्ली स्टार्ट करे, डिसिप्लिन्ड वे में चले, रेगुलर अपने रिवीजन पे ध्यान दे। रिवीजन हर सब्जेक्ट में ऑब्वियसली इम्पॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है बायो में, क्योंकि आप जब तक अगर बार बार रिवाइज नहीं करेंगे तो कोई भी कंसेप्ट या कोई भी टर्म आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट होगी ही नहीं।
समझ गए। तो उसके लिए रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है कि एक बच्चा अगर डिसाइड करे कि भाई पर डे मुझे इतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं जिनकी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस कहीं ना कहीं एक की एलिमेंट बन जाता है जो बच्चे के सक्सेस और फेलियर को, दोनों चीज़ों को डिफ्रेंशिएट करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक बात है। तो तीनों ही चीज़ें सर बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और नीट के एग्ज़ाम में जितने बच्चों ने अब तक एग्ज़ाम दिया है या जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, कहीं ना कहीं से आपने अगर कुछ सलाह ली होगी तो हर किसी ने आपसे कहा होगा कि नीट एग्ज़ाम में सबसे इम्पॉर्टेंट रोल होता है आपका लगभग मार्च अप्रैल के महीने में किए हुए आपके रिवीजन का। एग्जैक्टली वो जो रिवीजन है वो एकदम की फैक्टर की तरह काम करता है और आपको पूरे ट्रेंच के पार पहुंचा सकता है और उस ट्रेंच के अंदर गिराने की क्षमता भी रखता है अगर आपने उस पर ध्यान नहीं दिया नहीं तो। दिया तो सर कई बार ऐसा होता है कि बच्चा शुरुआत में काफ़ी अच्छी पढ़ाई कर रहा होता है, लास्ट के जैसे 2 महीने या 3 महीने सर ने बताया कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी कारण से उसका जो रिवीजन है वो रुक सा जाता है या वो ध्यान नहीं दे पाता है। तो ये चीज़ें जो है हमें वहाँ देखने को मिलती हैं कि उसकी परफॉर्मेंस जो है फाइनल 3 घंटे में उतनी नहीं आ पाती। ये सारी चीज़ें तो समझ गया हूँ सर मैं, काफ़ी कुछ क्लियर भी हो गया और जो हमारे दर्शक हैं उन्हें भी पता चल गया होगा। लेकिन एग्जैक्टली बच्चा जो सुनना चाहता है वो ये है कि व्हाट चेंजेस आर वी ब्रिंगिंग दिस ईयर इन और ऑन द टेबल। सर सबसे पहले तो जैसा कि सर ने एक बहुत बढ़िया बात बोली है कि आपको अगर आप नीट के लिए अपीयर हो रहे हैं तो सबसे ज़रूरी है डिसिप्लिन और रेगुलरिटी। ठीक है। आपने भी एक लाइन उसी को एक आगे बढ़ाया था कि जिसमें आपने बोला कि यार अगर बच्चा स्टार्टिंग बहुत अच्छे से करता है, जैसे कोई भी बैच स्टार्ट होता है, सपोज बच्चा कोटा पढ़ने आ रहा है या फिर कहीं पे भी किसी भी सेंटर में पढ़ रहा है, तो सबसे पहले वो स्टार्टिंग के 1 से 1.5 महीना वो बहुत जोश में रहता है कि मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, नया नया सा जोश, नया नया जोश। लास्ट के 1.5-2 महीने उसको मेजर टेस्ट सीरीज और उस इंस्टीट्यूट के टीचर उससे वो वाला काम करवा लेते हैं। बीच का जो टाइम होता है उस टाइम पर ही वो अपने डिस्टर्ब हो जाता है, डगमगा जाता है। अगर उसने उस टाइम पीरियड के अंदर अपने आप को बचा लिया तो उसका नीट का सिलेक्शन, चाहे पेपर का लेवल कैसा भी आ जाए, उसका सिलेक्शन, उसकी रेगुलरिटी, वो उसके सिलेक्शन को एकदम सटीक निशाने पे लगाएगी। जो वो चाहता था वही होगा, जो उसने सबसे पहले एडमिशन से पहले सोचा था वो काम उसका डिसिप्लिन कर जाएगा। अब हम नया क्या करने जा रहे हैं जी। जैसा कि हमें पता चला है कि नीट अपने रंग बदल रहा है तो उसी हिसाब से टीचर्स या फिर कंटेंट भी अपने रंग बदलता है। बिल्कुल। वैसे तो हमारा कंटेंट जो है नीट का किसी भी लेवल का आ जाए, हम उस तरह का कंटेंट डिलीवर करने की कोशिश करते हैं कि बच्चा कर जाए, लेकिन कई बार स्टूडेंट्स अपने पास्ट एक्सपीरियंस से देखते हैं कि सर इस टाइप की चीजें तो आती ही नहीं है, पिछले 8 से 10 साल में आई ही नहीं है, आप ये क्यों पढ़ा रहे हैं, आप एनसीईआरटी से बाहर की चीजें क्यों करवा रहे हैं, जबकि आया है। बिल्कुल, हमने देखा भी है। हमने देखा भी है। तो कई बार बच्चे के कारण टीचर चाहते हुए भी कि मुझे ये कराना है, नहीं करा पाता है। इस बार हम उस बच्चे की नहीं सुनने वाले हैं। अच्छा, क्योंकि हमें पता है कि भाई पेपर में इस टॉपिक से रिलेटेड क्या क्या आ सकता है, चाहे वो एनसीईआरटी का हो या फिर एनसीईआरटी से एक कदम आगे हो, जो उसने जिस टाइप के क्वेश्चन उसने शायद एनसीईआरटी में देने की कोशिश नहीं की हो, लेकिन हिंट दे दिया हो कहीं ना कहीं। दे दिया हो। तो हमारे कंटेंट के अंदर जो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में बच्चों को बहुत अलग डिफरेंस देखने को मिलेगा। बेसिक वही रहेगा, लेकिन लेवल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूं, मॉड्यूल के साथ साथ उनको और भी सप्लीमेंट्स दिए जाएंगे, क्योंकि इस बार बच्चे साथ में हम जुड़ेंगे कि भैया हम कह रहे हैं वो करना पड़ेगा। हम कमिटमेंट ले रहे हैं इस चीज का कि आपने जो हमारे साथ में किया वो आपको श्योर सक्सेस प्रोवाइड करेगा। राइट सर, कुछ जैसे आपने फर्स्ट जो मेरा सवाल था कि हमारा मिशन क्या है, उसमें आपने डेफिनेटली बता दिया है कि हम पेपर्स में चेंजेस लेकर के आने वाले हैं ताकि बच्चा हर कंडीशन के लिए प्रिपेयर रहे। एक वर्ड अभी आपने बोला सक्सेस करके, तो मनीष सर मेरा आपसे सवाल है, सर ने कहा श्योरली सक्सेस प्लान करे, तो एग्जैक्टली मुझे ये बताइए कि अनअकैडमी का कुछ एक प्लान है नीट श्योर सक्सेस, वो क्या चीज़ है सर? देखिए, एक चीज़ तो सर जैसे इस साल हम जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कट ऑफ कम जाएगी। ठीक है। हम एक्सपेक्ट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि न बच्चे ने न हमने एक्सपेक्ट किया था कि नीट 25 ऐसा आ जाएगा। अगर 26 वाला पेपर ऐसा ही आता है, तब भी आप ये तय मान के जाओ चलो कि कट ऑफ इस साल से तो ऊपर जानी है। तो हमने अपनी पेडागोगी में चेंज किया है। हमने
अपने हिसाब से जितने भी जो हम लोगों का सालों का अनुभव है वो सारी चीज़ें निचोड़ के हमने इकट्ठी की हैं। और जब हमने अपना सारा कंटेंट इकट्ठा कर लिया, अपना सारा स्ट्रेटजी बना ली, तो उसके बाद हमें अपनी स्ट्रेटजी पे इतना भरोसा है कि अगर कोई भी बच्चा उस स्ट्रेटजी को अगर फॉलो कर ले तो उसके सिलेक्शन को कोई रोक नहीं सकता। आप लोगों के कहे अनुसार अगर हाँ, चले बिल्कुल। पूरे साल या अपनी पूरी प्रिपरेशन जर्नी में, तो डेफिनेटली उसको कहीं कोई हाँ, रुकावट नहीं डेफिनेटली सिलेक्शन होना है ठीक है। और उसके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे। इसीलिए हम एक प्रोग्राम लेके आए हैं नीट श्योर सक्सेस करके। Right. उस प्रोग्राम में ये है कि बच्चे को क्लास में रेगुलर आना होगा, जो टेस्ट हैं वो रेगुलरली देने होंगे, ठीक है। और उसके बाद हम बच्चे को कमिट करेंगे। हम कमिट कर रहे हैं कि आपके कम से कम इतने नंबर या कम से कम 500 नंबर तो आप नीट 26 में स्कोर करोगे ही करोगे। तो उसी प्रोग्राम को हमने नाम दिया नीट श्योर सक्सेस। इस प्रोग्राम के अंदर और भी चीजें बताएं, इस प्रोग्राम का मेन उद्देश्य क्या है? जैसा कि हमने कहा कि यार डिसिप्लिन और रेगुलरिटी आपको अपने लक्ष्य की तरफ डेफिनेटली ले जाएगी। बिल्कुल। स्टूडेंट स्टार्टिंग बहुत अच्छी करता है, एंडिंग सिस्टम उसको करवा देता है, बीच का जो टाइम है जैसा कि मैंने बोला वहां पर वो फंसता है, वहां पे फंसता है। इसलिए इस नीट श्योर सक्सेस प्रोग्राम के अंदर हमने ये जरूरी शर्त रखी है, आपको सिर्फ और सिर्फ हमारे कहे अनुसार सिर्फ डिसिप्लिन में और अपने आप को रेगुलर रखना है। इसीलिए इस प्रोग्राम में हमने 90% अटेंडेंस मस्ट रखी है कि आपकी 90% अटेंडेंस होनी चाहिए। साथ में अनअकैडमी सेंटर पे जो भी टेस्ट होंगे उसमें मिनिमम आपकी अटेंडेंस टेस्ट के अंदर भी 90% होनी चाहिए। अगर आप इतना रेगुलर और इतना डिसिप्लिन रहेंगे तो ये एग्जाम यही तो चाहता है, राइट। तो वो आपको रेगुलरिटी सकता ना कि आपके नंबर नहीं आएंगे। हाँ। फिर तो ये असंभव बात है कि नंबर नहीं आएंगे, तो आएंगे ही आएंगे। वही तो चीज है कि एक एवरेज बच्चा जो मेडिकल कॉलेज में जा सकता है, क्योंकि मेडिकल ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें सिर्फ और सिर्फ शार्प माइंड ही जाएंगे, मेहनत के बलबूते पर भी जाया जा सकता है। लेकिन एवरेज बच्चे के साथ में एक इशू हमेशा देखने को मिला है मुझे कि वो कंसिस्टेंट नहीं रह पाता है। वो बीच में कहीं ना कहीं ऐसा खो जाएगा कि उसको आसपास के दोस्त या माहौल उसको कहीं ना कहीं अपने लक्ष्य से डाइवर्ट कर देते हैं। उसीलिए बीच में हमने ये चीजें बैठाई हैं, आपको 90% अटेंडेंस रखनी पड़ेगी, हमारे कहे अनुसार चलना पड़ेगा। हम इस श्योर सक्सेस प्रोग्राम के अंदर आपको एक और गारंटी देते हैं, आपके मार्क्स की गारंटी तो दे ही रहे हैं। वो किस बेसिस पे दे रहे हैं? वो इस बेसिस पे दे रहे हैं कि हमने आपके सिलेबस की एंड डेट भी डिसाइड कर रखी कि इस तारीख को खत्म होना है, तो इसी तारीख को खत्म होना है। तो जब हम अपनी तरफ से कमिटमेंट के लिए तैयार हैं तो हमें आपकी तरफ से सिर्फ एक ही कमिटमेंट चाहिए, दैट इज डिसिप्लिन एंड रेगुलरिटी। यार ये चीज़ मैंने व्हेन आई वाज स्टडिंग मैंने कई बार ऐसा सुना है, और वही चीज़ सुन करके मैं आज बच्चों को कई बार बोलता भी हूँ कि अगर आप अपना 100% देते हैं एज अ स्टूडेंट, तो टीचर्स जो हैं या आपके जो एजुकेटर्स हैं वो आपके साथ 200% मेहनत करने को तैयार है। वो कहीं ना कहीं यहाँ नज़र आ रहा है कि हमने अपने चेंजेस कर लिए हैं, अब वक्त है आपको अपने अंदर चेंजेस लाने का। डिसिप्लिन से रहिए, रेगुलर रिवीजन कीजिए, रेगुलर क्लास अटेंड करिए, और उसके साथ साथ कंसिस्टेंसी बनाए रखिए कि आप जब भी कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे होंगे अपने एजुकेटर्स से मिलेंगे, उनसे बात करेंगे और अपनी सारी प्रॉब्लम्स का हल उनसे लेंगे, और यहाँ आपको हल मिलेगा भी। तो इसी चीज़ के साथ मैं इस वीडियो को एंड कर रहा हूं, या विराम कर रहा हूं, या विराम दे रहा हूं, और ये बताना चाहूंगा कि भाई 2026 के लिए हमने हमारी सारी प्लानिंग और प्रिपरेशन कर ली है। आप अगर अपनी प्रिपरेशन कर चुके हैं तो हमारे साथ जुड़िए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।